हाय गाइस, मैं सुरेंद्र सिंह आप लोगों के लिए एक इंटरमीडिएट भाग 1 का एक न्यू चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वलिटीज़ कितनी होती हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। यदि आपके पास टू लाइक क्वांटिटीज़ हैं, सपोज ए एंड बी, टू लाइक क्वांटिटीज हैं, सपोज में हमने लिया ए एंड बी, तो इनकी पॉसिबल्स जो संभावनाएं हैं कितनी हो सकती हैं। ए इज इक्वल टू बी हो सकता है। ये जो लाइक क्वांटिटीज हैं क्या हो सकती हैं, या तो दोनों बराबर हो सकती हैं, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी हो सकती हैं, और या आप क्या है ए इज लेस देन बी हो सकती हैं। और जो बाकी चौथा हो तो आप बता सकते हैं क्या है, ओनली और ओनली 3 ही कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। कैसे? या तो दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, बराबर होंगी, या तो फिर आपको क्या होगा ए इज ग्रेटर देन बी होगा, यानी कि पहली जो क्वांटिटी है दूसरे से बड़ी होगी, या फिर जो पहली क्वांटिटी है वो दूसरे से क्या होगी, छोटी होगी। इस कंडीशन में ये आपकी जो क्वांटिटी होती है, यानी कि दोनों क्या है, ये क्वांटिटीज इज इक्वल टू है, यानी कि बराबर है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, इक्वलिटीज कहलाती है। इक्वलिटीज, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन से बोल देते हैं। यानी कि जो अब क्या है, दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वलिटीज बोल देते हैं, या फिर इसी को हम इक्वेशन बोल देते हैं। बट ये जो आपकी दो संभावनाएं हैं ये क्या हो जाती है, ये आपकी इनइक्वलिटीज हो जाती है। यानी कि ये आपकी क्या कहलाएगी, इनइक्वलिटीज कहलाएगी। अच्छा, इक्वेशंस तो हम बता भी चुके थे पिछले टॉपिक पर जैसा, लेकिन हमें बात क्या करना है, हमको इक्वलिटीज की तो बात, इनइक्वलिटीज की तो बात करनी है, बट कौन सी इनइक्वलिटीज होनी चाहिए, लीनियर इक्वलिटीज होनी चाहिए। और लीनियर इक्वलिटीज में भी क्या होती है आपकी, 1 वेरिएबल होनी चाहिए या 2 वेरिएबल होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ओनली और ओनली 1 वेरिएबल की, यानी कि क्या हो जाएगा, लीनियर इनइक्वलिटीज विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वलिटीज विथ 1 वेरिएबल। तो आइए बात करते हैं। आपकी सपोज में दो क्वांटिटीज थी, दो राशियां थी, जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी बनी एंड ए इज लेस देन बी बनी, इसी को हम इनइक्वलिटीज कहेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यदि दो कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, तो इस दोनों कंडीशनों को यदि हम मिला दें तो ये आपकी क्या बन जाती हैं, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, तो ये भी क्या मानी जाएगी, आपकी इनइक्वलिटीज मानी जाएगी। इसी तरह आपका वो है ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अब जब इस दोनों कंडीशंस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, ये अभी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी इनइक्वलिटीज कहलाएगी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी दोनों ही इनइक्वलिटीज हैं और ये भी दोनों इक्वलिटीज हैं। तो जिसमें आपका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कंफर्म पता चल जाए कि छोटी है राशि या फिर बड़ी है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहलाती है। यानी कि ये आपकी कौन सी कहलाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहलाएगी। और जिसमें क्या होता है, देखिए संभावना भी है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, अर्थात ए आपका क्या है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि क्या है, तो इसलिए इस इनइक्वलिटीज को हम क्या बोलेंगे, इस इनइक्वलिटीज को हम कह देते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज, स्लैक इनइक्वलिटीज, अर्थात इसमें क्या है, हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, हमें क्या रहेगी, इसमें कंफर्म नहीं पता रहता है कि छोटा है कि बराबर है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज। तो यहां से ये बात निकल कर आई कि इनइक्वलिटीज कितनी होती हैं, इनइक्वलिटीज आपकी कितनी हो गई, आपकी इनइक्वलिटीज हो गई
एक आपका लेस देन, चलिए अच्छा, एक ग्रेटर देन हुआ, दूसरा लेस देन हुआ, तीसरा है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एंड चौथा जो आपका बना लेस देन इज इक्वल टू। इतनी आपकी इनइक्वलिटीज निकल के आई, यानी कि इनइक्वलिटीज आपकी कितनी बन गई, 4 बन गई। जहां 2 थी उनमें से हमने क्या किया, इक्वल को भी मिला दिया, तो आपकी इनइक्वलिटीज जो मिलकर आई वो 4 आ गई। ओके, चलिए अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, और जहां भी समझ में ना आए आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते जाएं, ताकि हमारे नए जो मित्र हैं वो भी हमसे जुड़ सकें। ओके, चलिए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, एफ, या फिर हम कह सकते हैं कि वी कैन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। ये चाहे तो इसको हम अलग से भी कर सकते हैं, या फिर इसी में हम लिखे दे रहे हैं, यानी कि वी कैन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर ऑन बोथ साइड। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी हम इनइक्वलिटीज में, या किसी भी हम गिवन आपकी क्या है पॉलिनोमियल में या इनइक्वलिटीज में क्या करें, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में यदि हम कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो, यदि हम उसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके साइन में यानी कि इनइक्वलिटीज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे हमने लिया 6 इज ग्रेटर देन 5, आपका एग्जाम्पल है 6 इज ग्रेटर देन 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेम पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने 6 में 5 को ऐड किया और यहाँ 5 में 5 को ऐड किया, यह टोटल कितना हो गया 11, ये आपका हो गया 10। देखिए क्या है, 11 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि जो इसका इनइक्वलिटीज थी, यानी इसकी इनइक्वलिटीज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसी तरह कोई एक निगेटिव साइन ले रहे हैं, निगेटिव इंटीजर ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 12 और इज ग्रेटर देन, चलिए 7 है। इसमें क्या करेंगे, कोई एक निगेटिव इंटीजर की, यानी कि सेम निगेटिव इंटीजर को क्या करेंगे, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ घटाएंगे, तो इसके इक्वलिटीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 12 माइनस का 5 और यहाँ आ गए 7 माइनस का 5, यानी कि आपका सेम निगेटिव इंटीजर कौन सा है, -5। दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका बनेगा 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। ओके, तो ये क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 2। आया समझ में? यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर को हम दोनों तरफ जोड़ें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके इनइक्वलिटीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ही रहेगा, और यदि स्मॉल होगा तो आपका स्मॉल ही रहेगा। ओके, चलिए आपका जो अब क्या है, अब हम ले रहे हैं रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड में क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर। ओनली और ओनली क्या लेना है, ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑन बोथ साइड। क्या करना है अब हमको,
बी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की हम दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें या फिर उसी को हम डिवाइड करवा दें, तो उसके इनइक्वलिटीज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अर्थात उसके इनइक्वलिटीज में क्या होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे जैसे हम ले रहे हैं, हमने लिया 30 और इज ग्रेटर देन क्या ले लिए, 20 ले लिया। ओके, हम दोनों को क्या किए, 10 से डिवाइड करवाए, 10 से डिवाइड करवाया, यहाँ भी आपका हो जाएगा 10 से डिवाइड करवाया, यानी कि सेम क्वांटिटी थी 10, दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ से आपको आएगा 3 और यहाँ से क्या बचेगा 2। देखिए कोई भी साइन, यानी इसका जो इनइक्वलिटीज है वो क्या हुई, चेंज नहीं हुई, यानी कि ग्रेटर थी आपकी तो ग्रेटर ही है। इसी तरह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले में देखें, यानी कि 3 और आपका लेस देन 5 है, हमने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या किया, 3 टू जा 6 हुआ, 5 टू जा 10, क्या है आपका 6 इज लेस देन 10, यहाँ तक 3 इज लेस देन 10 और यहाँ हो गया 6 वो 3 इज लेस देन 5 और यहाँ हो गया आपका 6 इज लेस देन 10। मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि किसी भी सेम नंबर या सेम पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाले पर उसके इनइक्वलिटीज में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ओके, चलिए अब आपका जो रूल नंबर है थर्ड देखते हैं। रोल नंबर थर्ड में क्या है, रोल नंबर थर्ड में यही है, बी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ए निगेटिव इंटीजर। क्या किया, ए निगेटिव नंबर या इंटीजर, निगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड। यदि किसी भी इनइक्वलिटीज में हम क्या करें, एक निगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करें अथवा डिवाइड करवाएं तो क्या हो जाता है, साइन इज चेंज, यानी उसकी जो इनइक्वलिटीज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपका रोल नंबर थर्ड है, जैसे हमने लिया 30 और इज ग्रेटर देन, यहाँ से फिर आपको वही एग्जांपल ले रहे हैं, चलो चेंज कर दे, 10 आ गया। ओके, हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसकी, -2 की, तो यहाँ -30 मल्टीप्लाई -2 यहाँ किया, 10 मल्टीप्लाई -2 किया, तो 30 टू जा 60 हुआ विथ माइनस साइन और 10 टू जा 20 विथ माइनस साइन। अब क्या हुआ, इसकी जो इनइक्वलिटीज थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी दिखती है वह उतनी ही छोटी होती है। 60 आपका क्या है, माइनस की है और बड़ी दिख रही है, दिख तो रही है आपको बड़ी, लेकिन क्या है वह उतनी ही छोटी है। अर्थात निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जितने बड़े दिखते हैं वो उतने ही छोटे होते हैं, इसलिए इसकी इनइक्वलिटीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह डिवाइडेशन में भी आपका होता है, जैसे हमने ले लिया 60 और इज लेस देन क्या ले लिया, 50 ले लिया। अब इसमें हम क्या -10 की डिवाइड करवा रहे हैं, तो -10 से डिवाइड करवाएंगे तो 60 डिवाइड बाई -10 और यहाँ हो जाएगा 50 डिवाइड बाई -10। अब जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी कि 6 और 5। तो अब क्या हो गया, यदि माइनस से हमने डिवाइड करवाया तो माइनस से डिवाइड करवाने पर माइनस से डिवाइड करवाने पर क्या आया, दोनों में माइनस साइन लग गया, तो अब आप क्या गया, इसकी जो इनइक्वलिटी जो क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, तो क्या है आपका कि यदि पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर की हम क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो उसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी जो इनइक्वलिटीज होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब आइए रोल नंबर 4 देखते हैं। रोल नंबर 4 में क्या है, रोल नंबर 4 में we can removing माइनस साइन, we can remove
माइनस साइन। क्या करें, यदि आपको कोई इनइक्वलिटीज दी है और उसमें हम क्या करें, उसके माइनस साइन को चेंज कर दें, यानी कि साइन चेंज कर दें, माइनस साइन को चेंज कर दें या फिर कोई साइन चेंज कर दें, क्या कर दें, माइनस साइन कर दें, तो क्या होता है, उसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। जैसे हमने किया माइनस का 5 है और ये आपका क्या है, लेस देन है माइनस का 3। ओके, -5 लेस देन -3 और इसके साइन को हमने क्या किया, हटा दिया, 5 यहाँ बचा, यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी जिसकी चेंज हो जाएगी, अर्थात 5 इज ग्रेटर देन 3 बचेगा। जहां आपका था -5 इज लेस देन 3 और इसमें हमने क्या किया, माइनस साइन को रिमूव कर दिया, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि इसकी इनइक्वलिटीज थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, इसकी जो इनइक्वलिटीज थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। कंफर्म। चलिए एक आपका और है रोल्स, उसे भी देख लेते हैं। तो आपका रोल नंबर 5 है। रोल नंबर 5 में क्या होता है, यदि हम किसी भी इंटीजर का रेसिप्रोकल कर दें तो भी क्या होता है, उसकी इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। जैसे हमने ले लिया, चलिए 7 इज लेस देन 8। ओके, अच्छा और थोड़ा सा सिंपल ये ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने ले लिया 20 इज लेस देन 30। ओके, यानी कि 20 इज लेस देन 30। अब इसका यदि हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल तो जानते ही हैं, यानी कि जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देना। यहाँ देखिए न्यूमरेटर आपको दिया, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज चेंज बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज चेंज बाय न्यूमरेटर। यहाँ आ जाएगा 1/20 और यहाँ हो जाएगा 1/30। अब जब हम देखेंगे 20, अब देखें इसको सॉल्व भी करेंगे तो यदि पॉइंट में ले जाए तो यह कितना आएगा, 0.05 आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0333 इसी तरह आता रहेगा। तो अब क्या हो गया, जो आपका ये लेस देन में था तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, अर्थात इसका इनइक्वलिटीज इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, यानी कि यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो उसकी इनइक्वलिटीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कंफर्म हुआ। यानी कि जिसका आपको सपोज में आप मानिए किसी के पास 2 रुपए है और किसी के पास 3 रुपए हैं, यानी कि 2 इज लेस देन 3। अब इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आएगा, ये हो जाएगा 1/3। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/3 का मतलब होता है 0.333 इसी तरह एंड सो ऑन। तो अब इनमें से कौन सा बड़ा हो गया, आपका ये 3 बड़ा था तो यहाँ आपका 0.5 बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है 1 रुपए में 2 लोगों को लेना है और 1 रुपए में 3 लोगों को लेना है। तो जो 1 रुपए में 2 लोग लेंगे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो 1 रुपए में 3 लोग लेंगे उनको कम पैसा मिलेगा। इसलिए रेसिप्रोकल में क्या होता है, आपकी इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। ओके, कंफर्म हुआ। चलिए, तो आपके जो रोल थे इनइक्वलिटीज के, जितने भी रोल थे हमने बता दिए और ये अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इसलिए जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो या जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।